गांव का नाम था सुंदरपुर। वहां मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और मिट्टी की पगडंडियां थीं। गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, वो भी बंजर होता जा रहा था। उसकी पत्नी सीता भी बहुत मेहनती और सहनशील औरत थी। दोनों पति पत्नी रोज खेत में काम करते, लेकिन दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। रामू और सीता झोपड़ी में बैठे हैं। चूल्हे पर उबला हुआ पानी है, लेकिन खाने को कुछ नहीं। सीता धीरे से बोली, रामू, अब तो घर में आटा भी नहीं बचा। अगली फसल तक कैसे चलाएंगे? रामू थका हुआ बोला, मैं कल जमींदार मालिक के पास जाऊंगा, शायद कुछ उधार दे दें। नहीं तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। सीता चिंतित होकर बोली, खेत ही तो एक आसरा है हमारा, उसे भी खो दिया तो? रामू बोला, जानता हूं, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं। अगले दिन रामू जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार का नाम था ठाकुर हरिराम। बड़ा आदमी था, मगर दिल छोटा। रामू हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक, कुछ महीनों के लिए थोड़ा अनाज और बीज चाहिए, अगली फसल पर चुका दूंगा। ठाकुर हंसते हुए बोला, तू फिर आ गया रामू, पिछले साल का कर्ज चुकाया क्या? रामू बोला, मालिक, मौसम ही ऐसा था, लेकिन इस बार मेहनत दूनी करूंगा। ठाकुर सख्ती से बोला, ठीक है, मगर खेत गिरवी रख दे, नहीं तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। रामू के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, लेकिन मजबूरी उसे हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। रामू घर लौटता है और खेत गिरवी रखने की बात बताता है। सीता चौंक जाती है। सीता बोली, रामू, तुमने बिना मुझे बताए ऐसा बड़ा फैसला कैसे कर लिया? रामू बोला, और कर भी क्या सकता था सीता, हमारा बच्चा भी तो भूखा सो रहा है। सीता आंखों में आंसू लिए बोली, हम गरीब हैं, पर आत्मसम्मान अभी बाकी है। मालिक हमें डराकर हमारी जमीन नहीं ले सकते। सीता और रामू तय करते हैं कि अब की बार खेत को ऐसे सींचेंगे जैसे जान हो उसमें। सीता खुद भी दिन रात खेत में मेहनत करने लगती है। रामू ने पास के जंगल से गोबर लाकर खाद बनाई। सीता ने बीज संभाले। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। बंजर जमीन में हरियाली दिखने लगी। आसपास के किसान भी हैरान हो गए। जब जमींदार ने देखा कि खेत लहलहा रहा है, उसकी आंखों में लालच चमकने लगी। ठाकुर बोला, रामू अब फसल काटेगा और फिर खेत वापस मांग लेगा। इसे तो अभी सबक सिखाना पड़ेगा। उसने रात में अपने आदमी भेजकर खेत की फसल जलवा दी। रामू और सीता सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी मेहनत राख हो चुकी है। सीता रोती हुई बोली, रामू, ये किसने किया? रामू आसमान की ओर देखते हुए बोला, ईश्वर, अब तू ही न्याय कर सकता है। रामू गांव की पंचायत में फरियाद करता है। गांव वाले रामू की मेहनत के गवाह थे। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने रामू और सीता को मेहनत करते देखा है। इनका खेत अपने आप नहीं जला। सबकी उंगलियां ठाकुर पर उठने लगीं। ठाकुर गुस्से में बोला, बेवकूफों, मैं जमींदार हूं, मेरे खिलाफ कौन जाएगा? लेकिन अब गांव बदल चुका था। लोग एकजुट हो गए। गांव वालों ने मिलकर जिला अफसर को चिट्ठी लिखी। जांच बैठी। ठाकुर के आदमियों ने सच कबूल लिया। ठाकुर को जुर्माना भरना पड़ा और खेत रामू को वापस मिल गया। उसे मुआवजा भी मिला। 1 साल बाद रामू और सीता अब एक खुशहाल किसान दंपत्ति बन चुके थे। उनका खेत फिर से हरा भरा था। अब वे न केवल खुद के लिए उगाते थे, बल्कि जरूरतमंदों को भी देते थे। सीता बोली, देखा रामू, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। रामू मुस्कुराते हुए बोला, और साथ हो ऐसी पत्नी का तो कोई भी मुश्किल छोटी लगती है। हर घर में सुनाई जाती थी। ठाकुर अब अकेला और बदनाम था। गांव ने एक नई सोच के साथ बदलाव की राह पकड़ी। सीख मिलती है इस कहानी से, हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अगर पत्नी साथ हो और मन में हौसला हो, तो कोई भी तूफान झेला जा सकता है।